तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले ट्राइबल चीफ एंड बेस्ट इन द वर्ल्ड से रोमन रेंस एंड सीएम पंक से। इनके मंडे नाइट रॉ के प्रोमो के बाद भी इनका प्रोमो हुआ। शो खत्म होने के बाद दोनों ने भाई अपनी बातें जो है वो जारी रखी। कोई ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से ऑफिशियल फुटेज नहीं आई है जो कि अभी तक आ जानी चाहिए अगर कोई मीनिंगफुल कन्वर्सेशन हुई रहती तो, यानी कि वही एंड भंडे कुछ बकरे होंगे दोनों भाई। ये दूर से किसी फैन ने वीडियो रिकॉर्ड की है जब ऑफ एयर चला गया शो, फिर भी कैमरा हो रहा था रोल एंड ये दोनों सुपरस्टार्स कुछ तो बातें कर रहे थे आपस में। या तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले डालेंगे बाद में, अभी तो इन्होंने कुछ भी नहीं डाला है। रोमन एंड पंक को स्पॉट किया गया मंडे नाइट रॉ के बाद भी बात करते हुए। इनका मंडे नाइट रॉ का प्रोमो काफ़ी अंडरवेलमिंग सा था। ऐसा लगा कि कहानी जहाँ से स्टार्ट हुई थी घुमा फिरा के वहीं पे ले आए, शायद उससे भी नीचे लेके चले आए। रेसलमेनिया से कुछ दिनों पहले आखिरी शो में आप लोग एक्सपेक्ट करते हो कि हीट हो जाएगी भाई भयंकर, दोनों एक दूसरे की जान लेने लगेंगे। ये दोनों एक दूसरे को पता नहीं भाई कैसे एक्नॉलेज करने लगे कि तुम ग्रेट हो, नहीं तुम ग्रेट हो, नहीं तुम आगे जाओ मैं आगे जाता हूं। अजीब सी कहानी इन्होंने आज मंडे नाइट रॉ में बना दी। एक लव एंगल देखने को मिला हमें दोनों के बीच में एंड रेसलमेनिया में से वो हाइप ही छीन लिया। जो लगता है ना कि रोमन जान मार देंगे सीएम पंक को या पंक रोमन को उठा के फेंक देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे। वो जो एनिमोसिटी थी बीच की वो किल कर दी इन्होंने आज मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में। एंड बहुत ही घटिया प्रोमो मुझे पर्सनली लगा। ये नहीं कि इन्होंने जो बातें बोली वो बेकार थी, ठीक है, लेकिन वो इस एपिसोड के लिए नहीं बनी थी बातें। ये वाला प्रोमो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। आखिरी एपिसोड में या तो ब्रूटल ब्रॉल होनी थी बहुत ही खतरनाक, या नहीं तो बहुत ही ब्रूटल प्रोमो बैटल होना था। सीएम पंगा जो पिछले हफ्ते का था प्रोमो वो यहाँ पे डालते शायद ज़्यादा बेटर होता, लेकिन खैर भाई अब जो हो गया तो आदत ही, अब तो हर साल का ही हो गया ऐसा। फिलहाल इनकी ये वीडियो निकल के सामने आई थी, सो आई थॉट कि आपको दिखा देते हैं। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई इयो स्काई की। तो फैंस बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है कि इयो स्काई को रेसलमेनिया में मैच नहीं मिलेगा। आज मंडे नाइट रॉ में भी इनका मैच अनाउंस नहीं किया गया रेसलमेनिया के लिए एंड इससे डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा है। मेल्टजर की अपडेट निकल के सामने आई है। मेल्टजर का कहना है कि इयो स्काई वर्सेस आस्का has reportedly been scrapped from WrestleMania 42 and is now expected to take place at a later date, likely at WWE Backlash। कहना है मेल्टजर का कि इयो स्काई एंड आस्का का मैच स्क्रैप कर दिया गया है WrestleMania 42 से एंड अब एक्सपेक्टेड है कि ये बाद में कभी होगा। मोस्ट लाइकली होने वाला है WWE Backlash में, यानी कि मेनिया के बाद वाले PLE में। लोग चाहते थे कि इयो स्काई को WrestleMania में एक अपॉर्चुनिटी मिले। पिछले साल वो चैंपियन भी बनी थी WrestleMania में, इस साल उनको यहाँ पे होना था ऐसा फैंस का मानना है, लेकिन ये चीज़ नहीं हो पाएगी। आई स्टिल बिलीव कि इयो स्काई भले ना हो, लेकिन आस्का मुझे लगता है शायद रेसलमेनिया में हो सकती हैं। कायरी सेन के साथ में कबूकी वॉरियर्स टीम फॉर्म जो है इनकी फिलहाल, शायद वो मेनिया में पार्टिसिपेट कर सकती है अगर बेला ट्विंस निकी के इंजरी के कारण कंपीट ना कर पाए तो। लेकिन अगेन यहाँ पे इयो स्काई का स्पॉट तो भाई खत्म ही है। फिलहाल इयो स्काई काफ़ी अनलाइकली है कि मेनिया में कंपीट करेंगी, क्योंकि तुम देखो नाइट 1 नाइट 2 इक्वली डिवाइडेड है। दोनों नाइट के लिए भाई मैचेस अनाउंस्ड हैं, डिवाइड भी कर दिया गया है कि नाइट 1 में कौन सा मैच होगा, नाइट 2 में कौन सा होगा। तो अब यहाँ पे चीज़ें फिर से ऐड करके चेंज करने का कोई मतलब है नहीं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई ये एक रिजर्वेशन वाला मैच है भाई, कि बस करा दो भाई, करा देते हैं। क्या है मतलब एक क्राइटेरिया है, कोटा इनका पूरा कर देते हैं। अच्छा मैच हो सकता है डेफिनेटली इयो स्काई एंड आस्का, लेकिन ऐसा नहीं है कि महीना के लिए कोई हाइप वगैरह इंक्रीज कर देगा। हो जाए ठीक है, नहीं होता है तो क्या जा रहा है, मतलब हु केयर्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। बस यही कुछ है बात है भाई। फिलहाल इनका मैच नहीं होगा, बैकलैश में होगा अगर होगा तो। आगे बढ़ते हैं भाई लोग, हम लोग बात करते हैं अगली अपडेट के बारे में। रेसलमेनिया 42 के टिकट्स को लेकर नई अपडेट निकल के सामने आई है। अपडेटेड नंबर्स निकल के सामने आए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ भाई। फिलहाल कहा जा रहा है कि रेसलमेनिया 42 के लिए नाइट 1 के लिए बिक चुके हैं टोटल 42,715 टिकट्स। रेसलटिक्स की अपडेट है एंड अभी इनको भाई नाइट 1 के लिए बेचने के लिए बाकी हैं 1872 टिकट्स। पिछले 4 दिनों में इन्होंने 2105 टिकट्स बेचे हैं एंड अगेन वही 68 नहीं तो 70,000 के आसपास ये लोग बिठा सकते हैं चाहे तो स्टेडियम में। लेकिन अभी फिलहाल ये 42,715 ही टिकट्स बेच पाए हैं। अभी ये इतने ही टिकट्स सब बेचने के लिए इनको टोटल बेचने होंगे 45,767 टिकट्स एंड अभी उसके लिए 1872 टिकट्स बाकी है। यानी कि डिस्काउंट डालने के बाद, 25% छूट देने के बाद, इतनी हाइप बनाने के बाद, ये सब कुछ करने के बाद अभी भी 1872 टिकट्स बाकी है एंड अभी शो को सिर्फ 4 दिन बाकी है। पिछले 4 दिनों में भाई इन्होंने 2100 टिकट्स बेचे हैं एंड अगर इसी स्पीड से गए तो अगले 4 दिनों में शो तो डेफिनेटली सोल्ड आउट हो जाएगा, लेकिन 46-47 हज़ार ही लोग होंगे अटेंडेंस में, यानी कि उससे ऊपर नहीं होंगे। मुझे लगता है कि 50,000 से ऊपर तो नहीं जाने वाले भाई। एंड मेनिया के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग है। ये लोग ऐसे दिखाएंगे कि नाइट 1 नाइट 2 कंबाइंड 1 लाख लोग आ गए, लेकिन
रेसलमेनिया 32 तो सिंगल नाइट इवेंट था, उसमें 1 लाख लोग आए हुए थे। संडे की बात करें अगर नाइट 2 की, तो यहाँ के लिए डेफिनेटली ज़्यादा टिकट्स बिके हैं नाइट 1 के कंपैरिजन में। एंड नाइट 2 की बात करें तो यहाँ पे कुछ बिके हैं भाई 43,394 टिकट्स एंड अवेलेबल हैं 1,193 टिकट्स। तो ये पहले सोल्ड आउट होगा फॉर श्योर। लेकिन अगेन रिपीटिंग भाई, ये नंबर्स कंपैरेटिवली पिछले सालों से तो बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा लाइक एक्सट्रीम लेवल्स पे। इस साल भाई ये 2-3 चीज़ें साथ में हो गई। प्राइसिंग तो बहुत महंगी है ही, रेसलमेनिया को ढंग से बिल्ड नहीं कर पाए, एंड साथ साथ में भाई पिछले साल भी लास वेगास ही हुआ था भाई, वो भी सेम स्टेडियम। तो मोस्ट लाइकली वहाँ की जो लोकल जनता है वो तो इस साल नहीं आना चाहेगी भाई, पिछले साल आप लोगों को कंगाल कर दिया होगा। तो ये भी एक मेन रीज़न है। मुझे लगता है न्यू ऑर्लिंस से हो रहा होता ना तो अभी तक सोल्ड आउट हो गया होता, 2-3 बार हो गया होता। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात कर लेते हैं फाइनली स्टेज की। आई नो भाई कि स्टेज की अपडेट आई है, सुबह से ही आप लोग मुझे भेज रहे हो। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने भाई अपने मंडे नाइट रॉ के ब्रॉडकास्ट के टाइम स्टेज कंस्ट्रक्शन को दिखाया एंड एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हमें फिलहाल समझ में आ रहा है। ये फोटो देख सकते होगे यहाँ पे भाई, कुछ तो ये जाइगेंटिक सा स्ट्रक्चर है जिसपे डब्ल्यूडब्ल्यूई के लोगोज हमें देखने को मिल रहे हैं भाई। मल्टीपल लोगोज हैं, अब ये कहाँ जाएगा नहीं पता, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि ये मेन स्टेज पे ही जाने वाला है। लेकिन ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये स्टेज का कौन सा पार्ट होगा, वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। कि अगर ये बिल्डिंग बना रहे हैं तो क्या ये बालकनी की रेलिंग है या फिर क्या है, देखते हैं। फिलहाल ये स्ट्रक्चर इंटरेस्टिंग है, बहुत ऊपर तक इसको उठाया गया है भाई, तो स्टेज ऑब्वियस सी बात है कि ऊंचा होने वाला है। मेन यहाँ पे आप ये वाली फोटो देखो, इससे आपको रैंप का आइडिया लग जाएगा। ये जो प्लेटफॉर्म है ये इनका मेन स्टेज होगा, जहाँ पे ये खड़े हैं भाई अपने इंजीनियर्स। ये जो वर्कर्स यहाँ पे खड़े हैं, यहीं पे भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स होने वाले हैं एंड यहाँ से एंट्रेंस लेंगे ये लोग। एंड इसके ऊपर तुम देख सकते हो कि और भी काफ़ी ऊपर जो हैं वो वर्कर्स चढ़े हुए हैं एंड उसके ऊपर भी वो चीज़ें स्ट्रक्चर्स हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि स्टेज ऊँचा होने वाला है एंड टाइम इनके पास कम है, लेकिन मुझे लगता है कर सकते हैं। सुना मैंने कि ब्रूनो मार्स का कॉन्सर्ट हुआ उधर एंड इधर इन्होंने अपना काम चालू कर दिया कि भाई फटाफट से करते हैं। तो काम तो भाई जोर शोर से होने वाला है एंड रंबल का एग्जांपल है ही अपने पास। हालांकि रंबल में सऊदी के खुद के वर्कर्स थे, डब्ल्यूडब्ल्यूई के वर्कर्स नहीं थे, लेकिन कुछ वहाँ से इंस्पिरेशन डेफिनेटली ले सकते हैं। देख के लग रहा है कि अच्छा स्टेज बन सकता है, अभी भी बन सकता है। आगे बढ़ते हम लोग बात करते हैं भाई अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि है फाइनल बॉस ग्रेट वन द रॉक को लेकर। रेसलमेनिया है लास वेगस से एंड रॉक भी हैं लास वेगस में। अपडेट निकल के सामने आई सुबह सुबह भाई, एक ट्वीट बहुत ही वायरल हुआ एंड कहना है ब्रैंडन डेविस का कि द रॉक इज इन लास वेगस, आई एम लुकिंग एट हिम राइट नाउ। इनका क्लेम करना है कि रॉक लास वेगस में है एंड ये अभी फिलहाल उन्हीं को देख रहे हैं। एंड ऐसा नहीं है कि कोई रैंडम पर्सन है भाई, एक्चुअली में पर्सनैलिटी है एंड पॉपुलर है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी जस्ट इज सेइंग फॉर एनीथिंग भाई क्लाउड एंड ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मोस्ट लाइकली अभी तो वो लास वेगस में है भाई, लेकिन रेसलमेनिया को भी टाइम है, 4 दिन है। क्या 4 दिन वो लास वेगस में रहेंगे? अगर रहेंगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो मीडिया में अपीयर होंगे, लेकिन यही क्वेश्चन है कि क्या वो 4-5 दिन अभी रहने वाले हैं। फिलहाल तो यही कुछ अपडेट है भाई रॉक को लेकर कि अभी वो लास वेगस में है। इस वाली वीडियो के लिए भाई लोग यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।